हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि सब मौज में। तो चलिए आखिर कॉल का स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक आपने सुना कि रवि के फोन पर अजीब कॉल आती है और रवि डर जाता है। लेकिन अब कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी सांसें रोक देगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। गांव वालों ने जैसे ही रवि के कमरे का दरवाजा तोड़ा, सबकी सांसें थम गईं। कमरा बिल्कुल शांत था, खिड़की बंद थी, पंखा चल रहा था और बीच में रवि का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, ठंडा, सफेद, बिना किसी जख्म के। मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था, स्क्रीन चमक रही थी। नेक्स्ट कॉल 12 बजे रात। गांव का एक लड़का कांपते हुए बोला, भैया ये तो अलार्म नहीं है। सरपंच ने फोन उठाया। सबने देखा वो कोई अलार्म ऐप नहीं था, वो एक नंबर था, 00000000000। तभी फोन अपने आप बजने लगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर ने हिम्मत करके कॉल उठाया। दूसरी तरफ से औरत की धीमी हंसी आई। अब तुम्हारी बारी है। और कॉल कट गया। उसी पल बाहर मोबाइल टावर की तरफ से तेज आवाज आई। लोग भागे। टावर के पास जमीन पर एक और लाश पड़ी थी, पर इस बार वो किसी आदमी की नहीं थी। वो एक जली हुई औरत थी, चेहरा आधा काला, बाल उलझे हुए, आंखें खुली थीं, होंठ धीरे हिल रहे थे। कॉल उठाना था। उसके हाथ से एक पुराना फोन गिरा। स्क्रीन पर लिखा था, कॉल रिसीव्ड। रवि अब सब समझ गए। रवि को कॉल किसी जिंदा इंसान ने नहीं किया था। वो कॉल आई थी मोबाइल टावर के पास मरी चुड़ैल से। इंस्पेक्टर ने गांव वालों से पूछा, ये औरत कौन थी? एक बूढ़ा आगे आया, उसकी आवाज कांप रही थी। साहब, 20 साल पहले इसी टावर की जगह एक घर था। उस घर में एक औरत रहती थी। लोग कहते थे वो चुड़ैल है। एक रात गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय वो चिल्लाई थी, जो मेरी कॉल उठाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो फिर अब क्यों आई? बूढ़ा बोला, आज उसकी मौत की तारीख है। तभी इंस्पेक्टर की जेब में रखा फोन बज उठा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉल। इंस्पेक्टर ने कॉल उठाया। फोन से वही आवाज आई। रवि अकेला नहीं था। फोन कट गया और उसी पल मोबाइल टावर की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। तभी चुड़ैल की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। लोग डर से भागने लगे। इंस्पेक्टर ने टॉर्च जलाई और देखा, वो जली हुई औरत हवा में खड़ी थी। उसके हाथ में फोन था, आंखें लाल थीं और वो धीरे बोली, अब आखिरी कॉल। फोन बजा। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट कॉल यू। इंस्पेक्टर ने डरते हुए कॉल उठाया। फोन से चीख आई, जोर की, तेज, और फिर सब शांत। सुबह गांव वाले फिर टावर के पास पहुंचे। इस बार 2 लाशें थीं, एक रवि की और दूसरी इंस्पेक्टर की। गांव में लगातार दर्दनाक मौतें हो रही थीं। यह सब देखकर गांव वालों से रहा नहीं गया। आखिरकार उन्होंने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ गांव में आते ही सबसे पहले टावर के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे किसी भारी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। वहीं जमीन पर उसने एक चौकोर यंत्र बनाया, चारों ओर दीपक जलाए और साधना में बैठ गया। कुछ देर क्रिया करने के बाद अचानक हवा ठंडी हो गई और तभी एक जलती हुई आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में पूछा, तू गांव वालों को क्यों मार रही है? आत्मा दर्द भरी आवाज में बोली, मैं इंसान थी। इन लोगों ने मुझे चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया। जब तक इस गांव को श्मशान नहीं बना दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और जो भी मेरा कॉल उठाएगा उसे कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं, तांत्रिक। इतना सुनते ही भैरवनाथ भड़क गया। उसने कुछ सामग्री निकालकर आत्मा पर फेंक दी। आत्मा तड़प उठी, गुस्से में बोली, ये सब बंद कर वरना तुझे भी भस्म कर दूंगी। तांत्रिक ने फिर मंत्र पढ़े और सामग्री फेंकी। अचानक आत्मा वहां से गायब हो गई। भैरवनाथ गांव वालों से बोला,
अभी ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है, उसी रात इसे कैद करेंगे। तब तक सावधान रहना और किसी भी फोन पर आने वाली कॉल मत उठाना। इसी बीच अमन का एक दोस्त कॉलेज से नोट्स लेने गांव आया। रात हो जाने पर अमन बोला, भाई आज यहीं रुक जा, सुबह चले जाना। अमन ने उसे गांव की सारी घटनाएं बता दी, लेकिन उसका दोस्त हंस पड़ा। ये सब बकवास है। रात होते ही दोनों सो गए। ठीक रात 12 बजे अमन के दोस्त के फोन पर कॉल आई और उसने गलती से कॉल उठा ली। फोन से रोती हुई औरत की भयानक आवाज आई, मेरी मदद करो। उसका हाथ कांपने लगा। उसने झटके से मोबाइल फेंक दिया और कंबल ओढ़ लिया। कुछ देर बाद उसे लगा कोई कंबल खींच रहा है। धीरे धीरे दीवार से एक काली परछाई बाहर निकल रही थी। परछाई उसे इशारे से बुला रही थी। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। वह परछाई के पीछे पीछे चल पड़ा। अचानक झटका लगा और वह टावर के नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। पीछे से ठंडी हवा चली। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके सामने वही जलती हुई चुड़ैल खड़ी थी। आत्मा ने हाथ बढ़ाया और पल भर में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह चीख भी नहीं पाया। सुबह अमन उठा तो दोस्त गायब था। उसने घबराकर माँ पापा से पूछा। माँ बोली, वो तो तेरे पास ही सोया था। तभी एक गांव वाला दौड़ता हुआ आया और बोला, अमन, तेरे दोस्त की बेरहमी से मौत हो गई है, उसका सिर अलग पड़ा है। अमन रो पड़ा। कुछ देर बाद पीछे से आवाज आई, मैं आ गया हूं। सब पलटे। वहां तांत्रिक भैरवनाथ खड़ा था। रात 10 बजे उसने फिर यंत्र बनाया। आंधी तूफान चलने लगा। 2 घंटे तक साधना चली। अचानक सब शांत हो गया। तांत्रिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने आत्मा को एक मटकी में कैद किया और जंगल में गाड़ दिया। उस दिन के बाद गांव में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमन आज भी कांप जाता है यह सोचकर कि उसने अपने दोस्त को कैसे खो दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।